आई हेट जेजे फैंस लाइक लिटरली। मुझे कौन पर्सनली लॉजिक ने उनके चैनल की तरह लगती है। मतलब इन्हें पसंद नहीं करते पर क्या करे, कुछ कर नहीं सकते हैं। बीवी बच्चों वाला आदमी है, क्यों किसी के पेट पे लात मार के उसको एक्सपोज करूं। खैर आज यहाँ पे हम कोई इंडियन एनिमे कम्युनिटी के क्वालिटी डाउनफॉल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। टुडे वी आर गोना डिस्कस व्हाई जेजे फैंडम इज द मोस्ट चुदा फैंडम एवर एग्जिस्टेड इन द इंडस्ट्री। फेज 1 द स्पॉइलर गिवर्स। लाइक एक दिन की बात है, मैं आराम से अपना इंस्टा डीएम चेक कर रहा था, तभी मुझे अपने दोस्त का मैसेज दिखा। आई वाज लाइक चलो क्या रील भेजी इस बार, एंड इट वाज नोबारास कमबैक स्पॉइलर। पंजाबी तेरी लस्सी बहन के लोग। ओ कम ऑन, तुम लोग अब ये मत बोलने कि भाई स्पॉइल क्यों कर दिया। फक ऑफ भाई, मेरे को बोलने से पहले इन चूतियों को गाली बकी हो जिन्होंने अपने थंबनेल में अपनी गांव से शक्ल के पास नोबारा का स्पॉइलर डाल देते हैं। मतलब जेजे के फैंडम लिटरली पहला ऐसा फैंडम होगा जिनकी अपने ही फैंडम से गांव फटती कि कोई थोड़ा स्पॉइल ना कर दे। मतलब भाई साहब लेटेस्ट चैप्टर आता नहीं कि लीक्स पहले ही लीक्स हो जाते और इनकी गांव में सबसे पहले आग लगती कि भाई वीडियो बनानी पड़ेगी वरना आज रात घर में आटा नहीं आने वाला। मतलब देखो इस मामले में एनिमे टीम टॉक्स का कंटेंट भले ही कितना उनका गिरा हो नौकरी छोड़ने के बाद, पर हाँ वो ये चुतिया अपने चैनल पे नहीं करते एटलीस्ट। और कुछ चैनल्स मैंने एनिट्यूब कम्युनिटी में इतने इरिटेटिंग देखे लाइक मतलब लुक एट दिस गाइस, फकिंग 6,33,000 सब्सक्राइबर्स और ये बंदा क्या करता है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एनीमे जिसका नाम है डैन डैन डैन। तब यहाँ हम मेन कैरेक्टर मोमो को देखते हैं जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा होता है। तब मोमो उससे तंग आकर उसे एक लात मारती है और वो उसकी लात को रोककर मोमो को ही एक जोरदार लात मारती है। भाई कौन देख रहे हैं इनको, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ। वॉच दी ओरिजिनल एपिसोड इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दिस ब्रेन रॉट। ये इनके लिए इजी मनी बनाने का साधन बन गया है जिससे एनिमे कम्युनिटी खराब हो रही है। और मैं ये नहीं चाहती कि हमारी एनिमे कम्युनिटी इन एक्सप्लेनर्स के थ्रू जानी जाए। और ये तो एनिट्यूबर भी नहीं है, 1 साल पहले ही तो पैदा हुआ है ये। भाई इसको इस बहन के इसको एंट्री इस बहन के लेट्स कम टू द फेज 2 दोस्तों, दैट इज द फकिंग ब्रेन रॉट ऑफ जुजुत्सु काइसन। देखो कोई भी एनिमे का फैंडम होता है वो अपने फेवरेट शोज के मांगास को एनिमेट करते हैं। वेरी नॉर्मल, करना भी चाहिए अपने फेवरेट शोज को ट्रिब्यूट देने के लिए, पर लिटरली ऐसा भी ना हो कि तुम हर एक फकिंग चैप्टर को ड्रॉ कर रहे हो किसी भी शो के, बिकॉज एक टाइम के बाद इट गेट्स फकिंग इरिटेटिंग। तुम साले यूट्यूब के होम पेज पे और बेंचो तभी स्पॉइलर आ जाते तुम्हारे सामने। चैप्टर्स पूरी तरह रिलीज होते नहीं है, इनकी एनिमेशन पहले हो जाती है। एंड ये जेजे के पैनल्स एनिमेट करने के चक्कर में लिटरली मीम कल्चर में इन लोगों ने एक अलग ही यूनिवर्स बना दिया है, दैट इज लोबोटोमी काइसन। What the fuck does it even mean? So अगर लोबोटोमी काइसन समझना है तुम्हें, then watch this brain rot. Give me your money. Give me your money. बहन जो ये है क्या? इस वीडियो का ना कोई सर है ना पैर, और जेजेके की डेथ्स को तो फैंस ने लिटरली मजाक बना के रखा है। मतलब एक टाइम होता था जब नारुतो के मास्टर को विश किया जाता था टीचर्स डे के दिन, एंड गेस व्हाट, जब गोजो सातोरू मरा था तो इन सब लोगों ने क्या किया, भाई की कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब मॉडर्न डे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर, मतलब पब्लिक ने कहा मेरे रन पे होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर, पहले मीम बनाना जरूरी है। देखो जेजे के भी फाइनली खत्म हो चुका है। सुकुना इज डिफीटेड, एवरीवन इज ऑल टुगेदर। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट डोंट यू थिंक वी एज एनिमे फैन डिडंट डिजर्व जेजे के एज एन एनिमे अडेप्टेशन? बिकॉज आई थिंक हो सकता है जेजे के पॉपुलर हुई हो, लाइक आई मीन हुई हो क्या, हुई है। इंडिया में एनिमे का बूम आने में जेजे का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बट आई थिंक जेजे डिडंट गॉट द रिस्पेक्ट दैट इट शुड डिजर्व्ड, क्योंकि एक पॉइंट के बाद से इस शो को इतना सीरियसली लिया जा ही नहीं रहा था। इन्होंने जेजे को इतना स्पॉइल कर दिया था कि एक टाइम के बाद मुझे भी जेजे के स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ रहा था, और इसमें हो भी क्या रहा है उससे भी मुझे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। दिस इज द पॉइंट, तुम समझ जाओ द फैंडम हैज किल्ड द शो। लाइक माय हीरो एकेडमी को ही देख लो, एमएचए की पॉपुलैरिटी के गिरने में सीजन 5 का बहुत बड़ा हाथ रहा था। इवन शो एंड हो गया और किसी को फर्क भी नहीं पड़ा, मतलब किसी ने भी इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाई, फिर ये एनिमे के चौधरी अपने आप को एनिट्यूबर बोलते हैं।
खैर छोड़ो, इनके ऊपर बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ कि अगर जुजुत्सु काइसेन पॉपुलर नहीं होता तो शायद ज्यादा बेटर होता। I mean, लोग कंपैरेटिवली इसको ज्यादा सीरियसली ले पाते, इसका फैंडम भी अच्छा होता और शायद इस शो को हम कंपैरेटिवली ज्यादा एंजॉय भी करते। जैसे कई सारे लोगों को जेजेके की एंडिंग बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं लगी थी। दे वर फ्रस्ट्रेटेड बाय द ओपननेस ऑफ जुजुत्सु काइसेन, मतलब कई सारे प्लॉट पॉइंट्स को कंप्लीट नहीं किया गया था एंड कई सारे नए प्लॉट पॉइंट्स को खोलकर उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। मतलब कि लग रहा हो कि शायद ब्लीच की तरह इस जेजेके का भी पार्ट 2 आएगा जिसमें फर्दर इसको कंटिन्यू किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यूजी के डोमेन एक्सपेंशन का नाम ना होना, सुकना एंड यूजी की फाइट को एंड मोमेंट में रश कर देना, जबकि सुकना फाइनली जाके अपनी फाइनल फॉर्म को अचीव कर पाया था। मेगुमी के ना कोई डेवलपमेंट होना, क्योंकि जैसा वो शो की स्टार्टिंग में था वैसा ही एंड में भी था। ना ही हमें मेगुमी का फुल पोटेंशियल देखने को मिला जैसा हमें गोजो सातोरु के थ्रू बताया गया था एक बार। ना ही उसके डोमेन को कभी कंप्लीट होते हुए दिखाया गया। साथ ही साथ नोबारा को भी एंड में शॉक फैक्टर की तरह यूज करके उसकी डेथ और उसके कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया था। और एंडिंग में कहीं पर भी गोजो सातोरु को ढंग से ट्रिब्यूट भी नहीं दिया गया। कोई भी दी गोजो सातोरु की डेथ को डिस्कस नहीं कर रहा है। रैंडम प्लॉट पॉइंट्स को एंड में फेंक कर एक बिल्डअप खड़ा करना, ना ही सुकना की बैक स्टोरी को डिस्कस करना, और एंड में इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आवर मेन कैरेक्टर्स फालतू के कलिंग गेम्स के कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करा गया था। सो ऐसे कई सारे प्लॉट पॉइंट्स थे जो कि गेगे ने खुले छोड़ दिए थे, जिसको देख के डेफिनेटली फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अगर गेगे अकुतामी को थोड़ा सा ज्यादा समय मिल भी जाता तो शायद जुजुत्सु काइसेन को एक बेटर एंडिंग मिल सकती थी। देखो, इस चीज को हम लोग कितना भी डिनाई कर ले, ज्यादातर जनता खुश नहीं है एंडिंग को लेके, जो कि वाजिब है, क्योंकि भाई गेगे के ऊपर प्रेशर ही इतना होता था एंडिंग को लेके। और गेगे अकुतामी अकेला नहीं है हु फक्ड विथ हिज ओन एंडिंग। और भी मांगाकास थे जिन्होंने रश्ड एंडिंग लिखी है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग खराब है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि दिस एंडिंग इज रियली बिजार एंड जेनेरिक। मतलब एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होने वाला है एंड ये भी अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कैसे हो गया। देखो, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि गेगे अकुतामी में बहुत पोटेंशियल था एक बेटर एंडिंग लिखने को, बट इट इज व्हाट इट इज। वी गॉट दिस एंडिंग एंड हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। अब देखो, जब पूरी दुनिया की नजर तुम्हारे वर्क पे होती है तो समटाइम्स पीपल फक्ड अप। हर कोई लेजेंड नहीं बन जाता, मेरे को तो ऐसे लगता है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन माय ओपिनियन। और अगर आप लोग कुछ अलग फील करते हो इस फैंडम के बारे में और इस एनिमे और इसके राइटर के बारे में, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी यू कैन फॉलो मी इन इंस्टा, वहां पे मैं एडिट्स डालता हूँ और मेरा खुद का एक मीम पेज भी है फॉर एनिमे एंड पॉप कल्चर मीम्स। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन दैट टू। ऑल द लिंक्स आर इन द चैनल्स अबाउट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट। बाकी या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए मैं रिच चैट को एक नया मीम डालने के लिए बोल देता हूँ। सी यू।